नमस्कार दोस्तों। आज हम जिला प्रतापगढ़ के विधानसभा कुंडा के ग्राम महेवा में इस समय मेरी मौजूदगी है और हम एक ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जो अपने समाज के लिए हमेशा एक्टिव और हर पीड़ित के दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहने वाले हैं। आज उनके घर में मेरी मौजूदगी है। आज उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। मैं उनसे जानना चाहता हूं, आपको रूबरू कराना चाहता हूं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका सर? मैं डॉक्टर गौतम पासी कुंडा, प्रतापगढ़। आज आपको आपके घर में हाउस अरेस्ट किया गया, इस क्या मामला क्या है पूरा? ये कौशाम्बी लगता है, कौशाम्बी जिला है। वहाँ महाराजा कड़ेदीन पासी का एक किला है, जो कि वहाँ पर दूसरे जात के जैसे मुसलमान हो गए, वहाँ माहतम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग विरोध किया गया था। हम लोग आवाहन किया गया था वहाँ आज 15 जून को जाने के लिए। इसलिए हमको 2:30 बजे से ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो सर, सुनने में ये आ रहा है कि कुछ समाज के लोग बता रहे हैं को महाराजा कड़ेदीन पासी का किला है, लेकिन उस किले में राजा जयचंद के नाम से किले में जो बोर्ड लगा है उसको कुछ लोग बता रहे हैं कि राजा जयचंद पासी का किला है। इसमें आपका क्या कहना है? मैं कहता हूँ वो राजा जयचंद का किला हो या महाराजा कड़ेदीन पासी का किला हो, है तो हिंदू का किला ना, है तो हिंदू किला। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने धर्म में रहे, हम अपने धर्म में रहें। जी। ये कोर्ट का मामला है, वो जयचंद का है या महाराजा कड़ेदीन पासी का, वो तो कोर्ट का मामला है। अभी तो ये हिंदू का है, तो अपने धर्म में वो रहें, हम अपने धर्म में रहें, बस यही मेरा कहना है। तो ये जो वहां आंदोलन किया जा रहा था, धरना दिया जा रहा, वो किस बेस पे धरना देने का आप लोगों का उद्देश्य क्या था? हम लोग का उद्देश्य यही था कि भाई जो हमको जानकारी है, कड़ेदीन पासी, महाराजा कड़ेदीन पासी का किला है। अभी आप ये बता रहे हैं तो हमको जानकारी हो रही है, तो हम अपनी धरोहर बचाने के लिए धरना दिए ही जाएगा कि हमारे महापुरुषों का किला या धरोहर सब सेफ रहे। इसलिए हम लोग वहाँ धरना दे रहे हैं। अभी हाल में ही आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी बोले हैं, उनका एक वीडियो आपने देखा होगा। वो कह रहे हैं कि मस्जिद या दरगाह को कोई भूमाफिया अगर कब्जा करेगा तो हम आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? कहीं राजा कंसा पासी कसमंडी वाले मैटर में तो इशारा नहीं कर रहे हैं? इसमें आपका क्या कहना है? कह तो यही रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी एक खुद बहुत बड़े गुंडे हैं। उनको अभी परिभाषा ही नहीं पता है क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इशारा तो हमारे ही महाराजाओं की तरफ किया जा रहा है। तो मैं उनको यही कहूँगा, उनको खुद ही नहीं पता है कि वो हैं क्या। अभी उनको अपने जात के बारे में नहीं पता है। लोग बताते हो मुस्लिम हैं, तो अभी उनके जात के बारे में नहीं पता है। तो आदमी जब बौखलाता है तो आँव बाँव बकता ही है। तो मैं उनको यही कहूँगा, वो सबसे बड़े गुंडे तो वही है। जैसे आपने कहा कि उनको अपनी जाति का पता नहीं है, तो क्या वो हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, लोग बताते हैं उनकी माँ मुस्लिम है, उनके आजा पुरखा मुस्लिम हैं। तो जो सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए तो ऐसा बोल रहे हो भाई। हमको अपने धरोहर से मतलब है, जो हमारे महापुरुष हैं हम अपने धरोहर से मतलब है। हमको मस्जिद और मजार से मतलब नहीं है। वो अपने जगह रहे, हम अपने जगह रहे। अगर हमारे धरोहर पे वो आंख दिखाएंगे तो हम लोग आंख निकालने का काम करेंगे। अभी हाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ है। एक AIMI के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली जी। उन्होंने
आपने देखा होगा, उन्होंने एक वीडियो में कहा है कि सुहेल देव पासी कोई राजा नहीं थे, सिर्फ एक काल्पनिक मात्र हैं। अगर वो राजा होते तो श्रावस्ती में उनका किला होता। इसमें आपका क्या कहना है? हमको तो लगता है वो हिंदुस्तान के है ही नहीं, वो पाकिस्तान के हैं। क्योंकि वो कभी कहते हैं कि महाराजा सोहेल देव की मूर्ति कहीं रखी थी, उस पे पासी लिखा रहता था। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हम उनको मानते ही नहीं, जबकि अगर देखा जाए तो बहराइच में उनका किला है, उनकी मूर्ति है, सब कुछ है। लेकिन हमको ये लगता है इंडिया के हैं नहीं। अगर इंडिया के होते तो इनको पता रहता कि महाराजा सोहेल देव राजा ही थे और उनके कई कई जिले में किले हैं। तो हमको लगता है आदमी पाकिस्तान का है। तो एक बात उन्होंने और कहा है कि ओम प्रकाश राजभर के आने के पहले कहीं भी देखा जाए तो छोटा छोटा यानी मंदिर बना के उसमें सोहेल देव पासी लिखा रहता था। तो उन्होंने कहा कि पासी समाज को अभी यही पता नहीं कि वो किस जात के थे। तो आपको क्या कहना है? एक तरह उन्होंने महाराजा सुहेल देव को पासी कहा है, ओम प्रकाश राजभर का भी मैटर है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो राजभर थे, और शौकत अली ने कहा वो राजा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक तरह महाराजा सुहेल देव को पासी बताया। इसमें आपका क्या कहना है? भाई, महाराजा सोहेल देव पासी थे, पासी हैं, पासी रहेंगे। किसी के कहने से, ओम प्रकाश राजभर के कहने से राजभर नहीं हो जाएंगे, तो शौकत अली के कहने से वो राजभर नहीं हो जाएंगे। हमारे वो महाराजा थे, महाराजा रहेंगे। इसमें कोई सोच नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। हम लोग इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी 10 जून को विजय दिवस था महाराजा सुहेल देव पासी का। हम लोग बहुत धूमधाम से कई जिले में मनाया गया। ठीक है, हम गोंडा गए, मछली शहर गए, रायबरेली मनाया गया, लखनऊ मनाया गया। अगर ऐसा कहीं कुछ होता तो अब तक राजभर लोग चुप रहते। सर, आपसे एक सवाल ये है कि 2027 में आप पासी के लीडर हैं। जहां पासी समाज का कोई घटना घटती है या किसी की शादी विवाह का मैटर होता है, वहां आप जाते हैं, पहुंचते हैं। ये बताइए कि कोई भी जिला हो, कोई भी जगह हो, आप वहां पहुंचते हैं, तो ये आपको ये मैनेजमेंट कहाँ से हो पाता है इतना? ये आप लोग का आशीर्वाद है, और हमारे समाज का सबसे बड़ा योगदान मेरा समाज है। जिसको समाज का कीड़ा लग जाता है, फिर वो घर द्वार छोड़ देता है, वो समाज का ही कार्य करता है। और मैं हर जगह पहुंचता हूं। ये हमारे समाज का ही देन है, और समाज का आशीर्वाद है, आप लोग का आशीर्वाद है। समाज ही मेरे साथ खड़ा रहता है दिन रात। अब देखिए, मैं आज 2:30 बजे हाउस अरेस्ट हुआ। हमारे सब मित्र रायबरेली, प्रतापगढ़, ऊंचाहार, हर जगह के 6 साढ़े 6 बजे आ गए। तो ये मेरा समाज मुझको सपोर्ट करता है, ये मुझको सिखाता है, इसलिए मैं हर जगह पहुंच जाता हूं। और कहीं से ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं पहुंच जाऊं। मेरा समाज मेरे साथ है, इसलिए मैं हर जगह पहुंचता हूं। सर, 2027 में किस पार्टी की तरफ पासी का सपोर्ट रहेगा? आप इसमें क्या कहना चाहते? 2027 में पासी समाज किस पार्टी को सपोर्ट कर सकता है? देखिए, पासी समाज को जो पार्टी सपोर्ट करेगी, ठीक है, जो उसका काम करेगी, पासी समाज उसी पार्टी के साथ जाएगा। अभी कोई विचार नहीं है। हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक मंच में आ जाए, एक मंच पे आ जाए तो कोई ऐसी पार्टी हो जहां सब पासी चले जाएं। और बाकी हम लोगों को हर पार्टी ने यूज किया, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, हर पार्टी हमको यूज की है, और आज तक यूज हो रहे हैं हम लोग। अब बताइए, हम लोग अपने महाराजा के किले की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। बताइए, आदमी सोता नहीं है, हाउस अरेस्ट हो जाता है, 5-5, 10-10, 20-20 पुलिस आ जाती है। तो हम तो इसमें नहीं संतुष्ट हैं। हम चाहेंगे कोई अच्छी पार्टी आए, हम उसी का सपोर्ट करें जो हमारी सुने। सर, ये आपसे लास्ट सवाल है हमारा। ये बताइए कि आज तक पासी को विकसित करने में, या पासी राजाओं के या पासी समाज के राजा महाराजाओं को सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाली यानी पहचान दिलाने वाली कौन सी पार्टी है, आप बता सकते हैं?
हमको तो लगता है ऐसी कोई पार्टी नहीं है भाई। हम लोग अभी छोटा छोटा संगठन बना के समाज सेवा करके हम लोग किसी घटना में पहुंचने लगे, कहीं पहुंचने लगे, तो जो पार्टी देखी कि पासी बाहुल है, इकट्ठे हो रहे हैं, तो हर पार्टी हम लोग को सपोर्ट कर रही है। बाकी कोई पासी जो है, कोई पार्टी हम लोग को उठाने का काम अभी तक नहीं किया है। उनको ये लगा कि पासी ताकतवर है, तभी सपा नाम लेने लगी, भाजपा नाम लेने लगी। नहीं, इससे पहले पासियों को कोई नाम नहीं लेता था। आज तो हमारे महापुरुषों को हर जगह बोर्ड लग रहे हैं, हमारे किले पे काम लग रहे हैं। पासियों को थोड़ा सा जो पहचान मिली है वो अपने दम पे पहचान बनाए हैं इकट्ठे होके। बाकी किसी पार्टी ने हमारा कोई सपोर्ट, हमारे समाज का कोई सपोर्ट नहीं किया। सर, सोशल मीडिया में देखते हैं कि बहुत से संगठन के लोग अपने आप को मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं सर, कभी पासी समाज का मुख्यमंत्री बन सकता है उत्तर प्रदेश? अभी तो हमको नहीं लगता कि कोई बन सकता है, क्योंकि सब तो एक रास्ते पे चल ही नहीं रहे हैं, सबके अलग अलग रास्ते हैं। मैं काफी दिन से यही कह रहा हूं कि हमारा समाज एक मंच पे आए। एक मंच पे आए तो संभव है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। योगी जी को कोई जानता था क्या? सीएम बने हैं। तो अगर हम लोग संगठित हो जाएं तो मुख्यमंत्री बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, हो सकता है 27 में ही बन जाए। सर, यूपी में जितने पासी समाज के संगठन हैं, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको एक करने में वो कभी एक होंगे या नहीं होंगे, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो यही संदेश देंगे, जो भी, मैं तो अभी एक जगह बोला था तो 60-70 संगठन हैं। अगर 60-70 संगठन एक हो जाएं तो हम लोग 27 में सरकार बना सकते हैं। इतनी संख्या है हमारी पासियों की, और हर पार्टी ये जानती है कि पासी बहुत बाहुल है और मजबूत है, लड़ाकू है। तो हर पार्टी अब पासी का नाम लेने लगी है। नहीं, इससे पहले पत्रकार महोदय जी, आपसे मैं पूछता हूं, कहीं पासी का कोई नाम लेता था? कहीं नहीं लेता था। लेकिन अब देखिए हर जगह पासी द्वार लग रहा है, हमारे महापुरुषों की फोटो लग रही है, किले बन रहे हैं, हर चीज हो रहा है। तो हम लोग अगर इकट्ठे हो जाए तो सरकार बनाने में बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये हैं डॉक्टर गौतम पासी जी, जो अपने दम पे अपनी पहचान बनाए हैं। ना ये कोई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ना कोई पार्टी के पदाधिकारी हैं, लेकिन समाज में कोई भी जिले में अगर कोई भी घटना घटती है तो ये वहां अपने समर्थकों के साथ, अपने धन के साथ, अपनी गाड़ी, खुद की गाड़ी के साथ, बिना सहयोग के वहां पहुंचते हैं। और कल ये जैसे बता रहे हैं कि कड़े दिन पासी किला में आज आंदोलन करना था, वहां धरना देना था, तो इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये प्रशासन के लोग भी बैठे हैं, इनके ये दिखाना चाहते हैं, ये प्रशासन के लोग हैं, इनको हाउस अरेस्ट किए हैं और इनके बहुत से समर्थक बैठे हैं। और इनसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। मैं राम नरेश त्यागी, उपदेश टाइम न्यूज से ब्यूरो चीफ कौशाम्बी।